ईरान के हमलों से इजराइल में कहां पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है, यह सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि हालिया दिनों जो जंग चल रही या हालिया दिनों मशरिक़ वस्ता में जो हालात खराब हैं, इसमें इजराइल दरअसल कहीं पर मुलव्विस नहीं था। लेकिन इससे पहले जो दो जंगें हुई, एक इजराइल और ईरान के साथ, एक इजराइल अमेरिका और ईरान के साथ जो जंग हुई है, इसमें इजराइल को कहां कहां नुकसान पहुंचा है, कितना नुकसान हुआ है, कितनी तेजी से इजराइल उभर सकता है या इजराइल को कितना बड़ा धचका लगा है, दरअसल इसको यहां पर समझना बहुत अहम होगा। जिस इजराइल का दिफाई निजाम दुनिया का मजबूत तरीन समझा जाता था, क्या ईरान इसमें शगाफ डालने में कामयाब हुआ है? और पहली जंग जो 12 रोज तक चली थी, क्या पूरी दुनिया में यह जंग एक तरह से ज़ेरे बहस भी रही थी? अगरचे इजराइल ने अपने फ़िज़ाई दिफा के जरिए बड़ी तादाद में ईरानी मिसाइल और ड्रोन तबाह किए, लेकिन इसके बावजूद कई मिसाइल इजराइल के अहम शहरों तक पहुंचे और जानी और माली नुकसान का सबब भी बने। तो किस तरह से नुकसान हुआ, कौन कौन शहर ईरान के हमलों की जद में आए, इसे भी समझना होगा। आप देखिए, जून 2025 जब तकरीबन 12 रोजा जंग के दौरान ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और 1000 से ज्यादा ड्रोन इजराइल की तरफ दागे थे। इजरायली फिजाई दिफा ने इनमें से अक्सरियत को रास्ते में ही तबाह कर दिया, लेकिन दर्जनों मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंचने में कामयाब रहे। सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला इलाका तल अबीब और इसके अतराफ का वस्ती इजराइल था। कई मिसाइल रिहायशी इमारतों, कारोबारी मराकीज और हसास मकामात के करीब गिरे, जिससे इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। बाज हमलों में आग भड़क उठी और कई रिहायशी टावर नाकाबिले रिहाइश हो गए, यानी कई अपार्टमेंट्स कह लीजिए, कई कंपाउंड्स ऐसे थे जो बुरी तरह से दरअसल तबाह हो गए। दूसरा बड़ा हदफ हैफा था ईरान का, जहां ईरान के हमलों में हैफा के कई सनती इलाके, ऑयल रिफाइनरी के अतराफ नुकसान की जो खबरें थी वो भी सामने आई, जिसके बाद तवानाई के शोबे और सनती सरगर्मियों पर भी इजराइल को बहुत बड़ा धचका लगा। और इसी तरह से जुनूबी इजराइल का शहर बेरशिबा भी मुतासिर हुआ, जहां कई बड़े सनती जो इदारे थे, कई फैक्ट्रियां थी, उसको भी दरअसल नुकसान पहुंचाया गया। और इसी तरह से बैतयम में एक रिहायशी इमारत पर मिसाइल गिरने से मुतादिद शहरी हलाक हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, कई अफराद भी इसमें जख्मी हुए। अगर मजमूई नुकसान की बात करें तो मुख्तलिफ मोतबर रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जंग में इजराइल में कम अज कम कई अफराद हलाक हुए, जिनकी तादाद बहुत सी जगह पर 30 या उससे ज्यादा या 2800 से ज्यादा बताई जाती है, और तकरीबन 1500 से 3200 अफराद जख्मी हुए। जी हां, ईरान के हमलों में 3000 से ज्यादा इजरायली बुरी तरह जख्मी हुए, और जख्मियों की तादाद मुख्तलिफ इदारों के आदाद शुमार में मुख्तलिफ बताई जाती है। हालांकि माली नुकसान भी गैर मामूली था, बहुत बड़ा माली नुकसान एक तरह से इजराइल को हुआ था। 2000 से ज्यादा अपार्टमेंट्स और सैकड़ों इमारतें मुतासिर हुई, हजारों अफराद बेघर हुए, हजारों अफराद मलबे के नीचे दब गए, और अमलाक के नुकसानात के लिए दसियों हजार क्लेम्स जमा कराए गए। इजरायली हुकाम के मुताबिक बराह रास्त माली नुकसान अरबों शिकल तक पहुंचा, यानी इतना बड़ा नुकसान दरअसल इजराइल को ईरान के हमलों में उठाना पड़ा। और इस जंग ने यह भी साबित किया कि जदीद तरीन फजाई दिफाई निजाम होने के बावजूद कोई भी मुल्क मुकम्मल तौर पर नाकाबिले तस्खीर नहीं है। ईरान के बेशतर मिसाइल इजराइल ने रोक लिए। इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम था बहुत मजबूत था, उसने ईरान के कई मिसाइल और ड्रोन को रोक लिया, लेकिन जो मिसाइल दिफाई हिसार उबूर करने में कामयाब हुए, उन्होंने इजराइल के मुख्तलिफ शहरों में जानी और माली नुकसान पहुंचाया। और यह जंग मशरिक़ वस्ता के हालिया तारीख के अहम तरीन फौजी तसादुम में भी एक तरह से शुमार की जाती है, जहां पर इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगा है। बल्कि माहिरीन ये कहते हैं कि अब जो कशीदगी दरअसल अमेरिका और ईरान के दरमियान चल रही थी, उसमें इजराइल इसी वजह से नहीं कूदा क्योंकि इजराइल के पास दरअसल अब उतनी सलाहियत नहीं थी, उसके हथियारों की कमी थी, दिफाई निजाम की कमी थी, उसके फौजी दरअसल अब लड़ने लायक नहीं थे। लगातार मशरिक़ वस्ता में जो कशीदगी चल रही थी, इजराइल के फौजी इतना ज्यादा थक चुके थे, इतने चूर हो चुके थे कि वो अब जंग की पोजीशन में नहीं थे, और इसी वजह से इजराइल इस जंग में दरअसल नहीं कूदा। तो कहीं ना कहीं ईरान के साथ जो पिछली जंगें हुई, उसमें इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, और इससे उभरने के लिए अभी कई साल दरअसल इजराइल को दरकार होंगे।